बढ़ते आगे, नुपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज से खास बातचीत की और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा मामले को लेकर, वो देखिए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद से लगातार देश में एक हाहाकार मचा हुआ है। इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है और उसका नतीजा उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदयपुर और अब महाराष्ट्र। ऐसे में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। स्वामी जी, आप मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह बयान अगर नहीं होता तो इस तरह की आतंकी घटनाएं नहीं होती, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमें तो ऐसा लगता है कि किसी के खिलाफ जो धार्मिक भावना है उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसकी तो अभी ये जांच का विषय है। ये एफआईआर भी हुआ है कि नुपुर शर्मा ने क्या बोला। सच पूछिए तो हमने खुद आज तक अभी वीडियो भी नहीं देखा, क्योंकि काफ़ी वीडियो गायब कर दिया गया, हटा दिया गया उसको देख करके, और ठीक भी है। तो लेकिन आखिर क्या बोला तो जाँच का विषय है। तुरंत ही ये देखो, तालिबानीकरण तो है नहीं कि सुना और तुरंत उसको फांसी पर लटका दो या सजा दे दो। उनकी पार्टी ने तो वो कर दिया कि उनको हटा दिया, उन पे एफआईआर दर्ज हो गए। कानूनी प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया, उस अनुसार से होता है। लेकिन हमें लगता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनाधिकार जिस प्रकार से बोला है, चूंकि वो पिटीशन लगा हुआ था कि सभी देश में जो एफआईआर है उसको एक जगह दिल्ली करने को, लेकिन उन पे तो उन्होंने किया नहीं, बल्कि दूसरे विषय पे ही बोलने लगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो प्रवचन देने लगे, और प्रवचन दूसरी विषय पे देने लगे कि आपकी वजह से पूरे देश में हिंसा हो रही है या उदयपुर की घटना हुई। बताइए, उदयपुर के जो आतंकी हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं, तो क्या नुपुर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए भी मारने की बात करो? तो जो जिहादी मानसिकता है वो जिहादी रहेगा। कहीं ना कहीं महामहिम जो माननीय जो जज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने में फेल हो गए, ज़्यादा भावुकता में हो गए, या पता नहीं किस मना स्थिति में वो बोल गए। ये तो अलग विषय है। जिस तरह से देश के इस वक्त हालात हैं, लगातार हम देख रहे हैं उदयपुर में घटना हुई, उससे पहले महाराष्ट्र में घटना हुई, और लगातार एक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देने वाले लोग हैं? बयान तो किसी के खिलाफ नहीं दिया जाना चाहिए, धार्मिक भावना को सबका सम्मान कर जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि पीके फिल्म आमिर खान ने बनाया, तो पीके फिल्म के आमिर खान की कोई गर्दन हिंदू संगठन ने तो नहीं काटा। असुद्दीन ओवैसी बार बार हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। उनके भाई स्वयं माँ कौशल्या भगवान राम पे टिप्पणी किया था उन्होंने, वो किसी ने गर्दन तो ओवैसी बंधुओं का काट नहीं दिया, लीगल कार्रवाई हुई, और उस पर जो भी निर्णय होता है। तो हमेशा हिंदू पक्षकार या हिंदू या कोई भी मुस्लिम जो संविधान में जो मतलब आस्था रखता है तो संवैधानिक तरीके से चलेगा ना। अगर नुपुर शर्मा ने अपराध किया होगा तो उनको सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, जो जिसने भी कोई भी। लेकिन बिना आप सुनवाई के आप सिर्फ लोग कह दिया कि कौवा कान लेके गया और कौवे के पीछे दौड़ने लगो। भाई कान भी तो देख लो है भी कि नहीं है। यही आज स्थिति हो रहा है। लेकिन आप भी बराबर ये कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरवाद, इस शब्द से कहीं ना कहीं देश के मुस्लिम आहत होते हैं कि सभी को इस्लाम से क्यों जोड़ा जाता है? मारने वाला इस्लामिक आतंकी है, जिहादी है, और हर जगह आप देखो वहाँ पे चाहे अमरावती में हुआ वो भी इस्लामिक जिहादी है। तो इस्लामिक जिहादी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ तो कोई आतंक नाम की चीज़ भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भगवा आतंक गढ़ दिया था बिना बात का ही। तो सवाल इस बात का है कि जो इस्लामिक जो जिहादी हैं, आतंकी है, मदरसों में क्या वही ट्रेनिंग दी जा रही है ना। आप देखो, पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान जाकर के क्या सीख के आया? उसके गाड़ी पे 26/11 को जो हमले हुए थे, आप बताओ 26/11 लिख करके चल रहा है, जो अभी उदयपुर की घटना किया। तो कहीं ना कहीं वो है, और हमें लगता है कि तुरंत जो जल्दबाजी में जो स्टेटमेंट दिया है इसका प्रभाव गलत होगा, इससे और हिंसा बढ़ेगा, इसमें कट्टरपंथियों का मनोबल और बढ़ेगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हमें लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए, और या तो इसके समय रहते इनको अपना इस तरह के शब्द को वापस लेना चाहिए देश हित में, अन्यथा महाभियोग चलाने की, इनके खिलाफ महाभियोग चला करके इनको हटाना चाहिए। महाराष्ट्र में जो घटना हुई है स्वामी जी, उसमें सरकार ने पहले लूट की एफआईआर दर्ज की, और अब पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के बयान से प्रेरित होकर उन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आपको लगता है कि पहली सरकार में जो हुआ था वो सही था, या अब जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है? महाराष्ट्र की सरकार कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांत थे उससे कहीं ना कहीं इतर चली गई थी।
थी, कहीं ना कहीं गुमराह हो गई थी। और उसका कारण ये था कि जैसी संगति होती है ना, मति भी उसी तरह हो जाता है। कांग्रेस और इनसे गठजोड़ का प्रभाव था। आप देखो कि पालघर में संतों की हत्या हुई, तो जब हत्या हुई तो उसको भी कहा गया कि ये चोर थे, लुटेरे थे, जो संतों पे कहा गया। और बाद में देखो ये हुआ कि बेरहमी से उन लोगों ने मार दिया, उनके संतों के साथ भी न्याय कराया। तो जो उद्धव ठाकरे जी न्याय नहीं कराएंगे तो उनसे कुछ आशा नहीं की, जो संतों से न्याय नहीं किया तो स्वाभाविक है संतों की हत्या के पाप का परिणाम आज सत्ता से बेदखल हो गए। और आप देखो कि अमरावती में किस प्रकार से जो हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसको किस प्रकार से दबाया गया था। 11 दिन बाद जो NIA की जांच हुई उसके बाद ये पता चला। तो कहीं ना कहीं ये मैं कहना चाहता हूं कि देश हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। हम सबको मिल करके, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग मिल करके इस देश को हम सींचे। नवनीत राणा कह रहे हैं कि 40 दिन में हनुमान चालीसा का असर होता है, सरकार चली गई 40 दिन में असर हो गया है। हाँ, नवनीत राणा जी ने बड़ी बहादुरी से उन्होंने उस चीज़ को किया था। हमने खुद उनको समर्थन किया था। तो बिल्कुल हनुमान चालीसा अब तो पढ़ना चाहिए, और अब तो हमें लगता है राष्ट्रीय ठाट बाट के अनुसार सरकार को वहाँ पे व्यवस्था करानी चाहिए। हनुमान चालीसा जो उन्होंने किया था उसका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उद्धव जी ने जो रोका उसका पाप का परिणाम हुआ, सत्ता से बेदखल हो गए। नारी का वैसे भी सम्मान किए जाना चाहिए, लेकिन नारी का उन्होंने सम्मान नहीं किया, धर्म का सम्मान नहीं किया, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया, संतों का सम्मान नहीं किया, पालघर में संत मर गए उनके साथ न्याय नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सबका पाप का तो वो होता है ना। चलिए स्वामी जी, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। स्वामी चक्रपाणी महाराज बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग इस्लाम से जुड़े होते हैं और इसीलिए इस तरह की प्रवृत्ति होती है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो इसी के साथ खबर क्या है में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने वाली भारती सिंह आज अपना बर्थडे मना रही हैं। भारती ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो से छोटे पर्दे पर कॉमेडी का सफर शुरू किया था। फिल्म मेकर करण जौहर का पॉपुलर शो कॉफी विद करण का 7वां सीजन OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 7 जुलाई से स्ट्रीम किया जाएगा। अब मेकर्स ने इस शो का एक ट्रेलर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने पाकिस्तान जेल में शहीद हुए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर के लिए प्रेयर मीट रखी है। सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी गई है। 4 जुलाई को अंतिम अरदास रखा गया है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भाईजान में बॉलीवुड रैपर और कंपोजर हनी सिंह के साथ साउथ के हिट कंपोजर देवी श्री प्रसाद एक साथ म्यूजिक कंपोज करेंगे। एक्टर राजपाल यादव लीगल ट्रबल में पड़ गए हैं। दरअसल राजपाल यादव पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर इंदौर पुलिस ने राजपाल के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है। एक्ट्रेस निक्की तंबोली कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इस बात की जानकारी निक्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुद दी। पोस्ट में निक्की ने बताया कि उन्हें कोरोना के हैवी सिम्टम्स हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी पहली प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ताज़ा तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीरें उनके फैंस को खूब पसंद आ रही है। कॉमेडियन कपिल शर्मा मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा इन दिनों कनाडा के टूर पर हैं। इस बीच उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत उत्तरी अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन को लेकर की गई है। टीवी होस्ट मनीष पॉल को मुंबई के अंधेरी में अपने ऑफिस के बाहर देखा गया, जहां वो कैजुअल आउटफिट में नजर आए। मुंबई के जुहू में एक्टर राकेश बापट को स्टारबक्स में स्पॉट किया गया, जहां वो मीडिया के लिए पोज देते हुए नजर आए।
जिले JK24/7 में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से कोविड के केसेस अभी बढ़ते नज़र आ रही हैं और इसी को चलते लद्दाख में अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ओर से और सभी यहाँ मेडिकल के ओर से एक नया अभी जो है यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन जारी किए हैं, उस पर ज़्यादा बात करेंगे डॉक्टर इकबाल मोहम्मद जी से। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल हम करेंगे कि जिस तरह से कोविड की स्पाइक दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीच में लोग जो है मास्क लगाना उन्होंने बंद कर दिया था, रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए थे, तो अभी जो है अचानक से फिर से हम देख रहे हैं कोविड केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसका रीज़न हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेह के साथ साथ हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में जो है कोविड केसेस जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर हम लेह का लेते हैं तो जून शुरू में अगर आप देखेंगे जून के पहले हफ्ते में यहाँ तक कि दूसरे हफ्ते में कभी 1 केस कभी 2 केस ऐसे या